एक जो है धनी राम और एक मनी राम। अब पूछो ये दोनों कौन है? ये दोनों गांव के मुखिया हैं, एक धनी राम और एक मनी राम। अब पूछो इन पर क्यों ध्यान रखना है? धनी राम क्यों? धन। बहुत लोग अभी बाजार से आए होंगे सब्जी खरीद के, आज क्या क्या सब्जी लाया, कितना पैसा खर्चा हुआ, दिमाग उसी में लगा होगा, कथा में मन नहीं लगेगा। तो हिसाब नहीं करना यहाँ बैठ करके, धनी राम को भगा देना है। और धनी राम अगर यहाँ रहेंगे तो कथा श्रवण नहीं कर पाओगे, इसलिए धनी राम को माइंड से निकाल देना है। यहाँ हिसाब मत करना। धनी राम सुन लिए, अब कौन? मनी राम। धनी राम सबसे बड़े, उनके छोटे भाई मनी राम। मनी राम कौन? हमारा मन। मन कहीं हमारा न जाने पाए, इस मन को प्रभु की कथा में लगाकर रखो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बहुत चंचल है, इस प्रभु से इसका भजन नहीं हो सकता है, इस शरीर से प्रभु की भजन नहीं हो सकता है, इस मन से प्रभु का भजन नहीं हो सकता है। बड़ा चंचल है, ये भागता रहता है, कहीं पुत्र के पास चला गया, कहीं पत्नी के पास चला गया, कहीं गांव वालों के पास चला गया, कहीं दुकान पर चला गया, तो ये भागता रहता है, कब छूट जाए पता नहीं है। इसलिए मन पर काबू होना चाहिए। मनः संधेरये धियः, मन को साध लेता है जो व्यक्ति, उसे भगवान मिलने में देरी नहीं करते हैं, भगवान उसे तुरंत मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक सेठ जी थे, सेठ जी, आपने सुना होगा, एक सेठ जी थे, तो कभी कथा वथा नहीं सुनते थे, वो कभी कथा में जाते नहीं थे। उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, पत्नी रोज कहती है आप कथा में जाते नहीं हो, कथा में जाया करो, सुना करो, गांव में कथा हो रही है, कम से कम चले जाओ। सेठ जी कहते वहां जाऊंगा तो कम से कम 2-4-10 रुपए चढ़ाना पड़ेगा और मेरा पैसा खर्च होगा, इसलिए मैं नहीं जाने वाला हूं। आजकल लोग सिक्का ढूंढते हैं आरती में डालने के लिए, सच्ची बात है कि नहीं? सिक्का ढूंढेंगे आरती में डालने के लिए, कहीं कथा सत्यनारायण भगवान की गांव में हो रही हो या कोई भी कथा पूजा हो रही हो गांव में, तो लोग सिक्का ढूंढेंगे। और बारात में जब डीजे बजता है तो नोट उड़ाई जाती है, डीजे पर नोट उड़ता है और भगवान की कथा में सिक्के उछाले जाते हैं। बताइए, यही तो कलयुग है। क्या आती है डीजे पर नाचने वाली? कौन ले जाते हैं सब लोग अपने ब्याह में, बारात में, उस पर नोट उछालते हैं सभी लोग, उस पर शर्म नहीं आती नोट उछालने में। और यहाँ भगवान की कथा में आएंगे, कहीं धार्मिक स्थान पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, तो बोलेंगे भगवान को पैसे की जरूरत थोड़ी है, भगवान पैसे थोड़ी मांगते हैं। नहीं, तुमको जरूरत है पैसों की। इसलिए धार्मिक स्थान पर जाओ तो वहां पर दान पुण्य करो, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। सेठ जी कथा सुनने नहीं जाते थे, अब उनकी पत्नी एक दिन धक्का मार के निकाली, अरे जाओ कुछ सुन लो कथा वथा, जिंदगी सुधर जाए तुम्हारी। अब सेठ जी आए हैं कथा में, अब बहुत बड़े सेठ जी थे, धनवान बहुत थे वो। अब व्यास जी मंच पर बैठे नहीं थे, तभी सेठ जी आ गए। अब कुछ श्रोता लोग बैठे थे, बोले आइए सेठ जी, आइए आइए आइए। अब सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, ठीक है आ रहे हैं। और जब सेठ जी पंडाल में आए तो कुछ लोग बोले बैठिए बैठिए बैठिए। अब सेठ जी बैठ गए। कहाँ बैठे? ओ पाइप के पास, जहां सोने में बढ़िया सुविधा मिल जाए, बढ़िया टेक लेने में आनंद आ जाए। बढ़िया बैठ गए सेठ जी पाइप के पास टेंट के, और फिर गहरी नींद में चले गए। व्यास जी कब आए, कथा कब सुनाए, कब चले गए, उन्हें कुछ पता नहीं। अब सारे श्रोता चले गए, व्यास जी चले गए, अब वो बेचारे सो रहे हैं सेठ जी। पहले के जमाने में लोग अपनी अपनी चटाई बोरी लेकर आते थे कथा सुनने के लिए। ये टेंट का जो है ये नहीं मैट बिछता था, ऐसे तखत बिछा दिया जाता था, साड़ी लगा दी जाती थी पीछे से, और अपनी अपनी बोरी चटाई लेकर के सब लोग आते थे, बैठ करके कथा को सुनते थे। अब सेठ जी जिसकी चटाई पे बैठे थे वो कोई दूसरा था। सेठ जी धनवान थे, उनको बोला कि मेरे चटाई पे आप बैठ जाओ। अब सेठ जी उठे नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। और बोला सेठ जी
जाइए। सेठ जी कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे कथा पूरी हो गई। बोली कथा पूरी? बोली कथा में तो